नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो पास्कल लाइन है, ठीक है। ब्लेज पास्कल, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascal line in 1642, ठीक है, and which he was only 19 years old. Okay, जब जो ब्लेज पास्कल था, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन आती है। जो ब्लेज पास्कल था वो कौन था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, और उसने भी एक कैलकुलेटिंग मशीन जो थी वो इन्वेंट की थी, और उसने ऑब्वियसली उसका नाम पास्कल था, तो उसने जो है वो पास्कल से मशीन का नाम पास्कल लाइन रख दिया, ठीक है। और ये मशीन कब इन्वेंट हुई थी, 1642 में, व्हेन ही वाज 19 इयर्स ओल्ड, ठीक है। जब वो 19 साल का बच्चा था, ठीक है, तो तब उसने मशीन जो है वो एक कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी। ओके, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या, पास्कल लाइन यूज रोटेटिंग व्हील्स एज शोन इन द फिगर 1.4. ईच व्हील हैज 10 पार्ट्स हैविंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. कैलकुलेशन वॉज परफॉर्म बाय रोटेशन ऑफ व्हील्स, ठीक है। When one wheel complete a rotation, that the next wheel moves by 1 digit, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इट हैड अ नंबर ऑफ स्मॉल स्लॉट्स फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको इसका दे देती हूँ कि आपने वो टेलीफोन्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें व्हील होता था। तो जब आपने 1 प्रेस करना तो था, आप 1 पे फिंगर रखते थे, उस व्हील को पूरा मूव करते थे, जहां से वो व्हील स्टार्ट होता था वहीं से जाके व्हील जो है वो एंड होता था, ठीक है। तो सेम एज इट इज हमारे पास पास्कल लाइन में भी यही है कि जो भी नंबर आपको चाहिए होता था, ठीक है, आप उस व्हील को क्या करते थे, रोटेट करते थे। जब ये व्हील रोटेट हो जाता था, रोटेट होने के बाद नंबर जो है वो इन स्लॉट्स में शो होते थे, ठीक है। अगर आपने 1 जो है वो नंबर लेना है कैलकुलेशन के लिए, तो आप इस व्हील को रोटेट करेंगे, पूरा रोटेट करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बस सिर्फ 1 जहां पे है वहां तक मूव करेंगे, नो, ये व्हील पूरा रोटेट होता था, और रोटेट होने के बाद यहाँ पे कुछ स्लॉट्स होती थी, और उन स्लॉट्स के अंदर जो है वो डिजायर्ड नंबर जो है वो शो हो जाता था, ठीक है। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती थी, इसके बाद फिर आपने सेकंड नंबर को मूव करने के लिए नेक्स्ट व्हील को मूव करना होता था, ठीक है। लाइक यहाँ पे इस व्हील पे मैंने 1 ले लिया है, ठीक है, मुझे 2 चाहिए, तो मैं पहले ये व्हील मूव करूंगी और इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला व्हील जो है ना वो मूव कर सकूंगी। या आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे आपने नंबर डायल करना होता है वो टेलीफोन में, ठीक है, जो रोटेटिंग टेलीफोन होता है जिसमें नंबर रोटेट कर रहे होते हैं, आपने 1 को लिया और फिर 1 को रोटेट किया, जहां से स्टार्ट किया वहां पे जाके एंड हो गया, ठीक है। फिर जब आपने नेक्स्ट नंबर लेना होता था, तो आप इस व्हील को दोबारा वही जो नंबर लाइक 2 अगर आपने लेना है, तो उस 2 से आप उस व्हील को स्टार्ट कर रहे थे और एंड भी कहाँ पे लाते थे, एंड करने के लिए कहाँ पे होता था, व्हील जो है वो 2 पे ही आके एंड होता था। सेम एज इट इज जो है हमारे पास पास्कल लाइन में भी यही है, ठीक है। अब पास्कल लाइन का यूजेज क्या है हमारे पास, इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, हम उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये किन नंबर्स में कैलकुलेशन करता था, होल नंबर्स में कैलकुलेशन करता था, और दूसरा ये कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फंक्शंस को ये परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। In 1822, the English mathematician Charles Babbage start working on a big calculating machine about the size of a room, and he called it difference engine. ये आपके पास difference engine की definition है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तो आप ये वाली definition जो है वो difference engine की लिखेंगे, ठीक है। So हमारे पास एक साइंटिस्ट था चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इस डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, पहले तो डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके बाद उसको थोड़े से इन्वेंटमेंट करके वो क्या होगा था, एनालिटिकल इंजन जो है वो उसको नेम दे दिया था, ठीक है। सो इस एनालिटिकल इंजन के थ्रू हमारे पास अब जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स वो जो है क्या कहते हैं बने, ठीक है। सो चार्ल्स बैबेज ने जो है वो कंप्यूटर की बेस रखी थी, फाउंडेशन रखा था, ठीक है। और ये जो रूम था, ठीक है, सॉरी, ये जो कैलकुलेटिंग मशीन थी ये एक बड़े रूम जितनी थी, एक रूम जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसने उतने रूम की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की हुई थी, और इसको क्या नाम दिया हुआ था उसने, डिफरेंस इंजन। बैबेज वर्क फॉर मेनी इयर्स ऑन दिस मशीन बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट। क्यों कंप्लीट वो कर नहीं कर सका, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और उसको न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ऑब्वियसली एक्सपेंस चाहिए था, ठीक है। तो उसके पास इतना एक्सपेंस नहीं था कि वो इसको जो है कंप्लीट कर सके।
लेटर ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन, फिर उसने क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन का जो है वो आइडिया जनरेट किया, एंड ही कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज द टेक्नोलॉजी वाज नॉट एडवांस इनफ, बट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंप्यूटर डिजिटल मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। एनालिटिकल इंजन भी वो कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, आपने उसमें न्यू चीजें इन्वेंट करनी होती हैं, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और टेक्नोलॉजी में आपको काफी चीजों की जरूरत होती है, मोस्टली कॉस्ट वगैरह की, ठीक है। So today's modern computer are based on the idea of analytical engine। आज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो किसके बेस पे कौन सा किस पे बेस कर रहे हैं, वो एनालिटिकल इंजन पे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। जितने भी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर थे, उसका जो फादर कौन था, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो हमारे पास है हॉलीडेथ डेस्क। इन 1890 हरमन हॉलीडेथ बिल्ट अ टैबुलेटिंग मशीन कॉल्ड हॉलीडेथ डेस्क, ठीक है। अब ये मशीन भी किस साइंटिस्ट ने जो है इन्वेंट की थी, हरमन हॉलीडेथ ने, और इसका नाम उसने अपने नेम से जो है वो रख दिया था, ठीक है, हॉलीडेथ डेस्क से, ठीक है। दिस मशीन वाज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका। Holiday desk consists of a card reader which sends the hole in the desk consists of a card reader which sends actually मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ठीक है। Desk consists of a card reader which sends the hole in the cards, a gear-driven machine which could count it, and large set of dial indicators to display the result. After building Herman Holliday desk, ठीक है, Holliday started a company by the name of Tabulating Machine Company. Eventually, this company changed its name to Holliday International Business Machine, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वो हॉलीडे डेस्क थी, ठीक है, जिसका आप इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ चुके। अब इस हॉलीडे डेस्क में था कि इसके अंदर कार्ड रीडर्स होते थे, ठीक है, जो भी आउटपुट आती थी वो इन कार्ड रीडर्स के थ्रू आती थी, ठीक है। हमने कोई भी इनपुट देनी है, हमने कार्ड रीडर्स को दे दिया, ठीक है, उस कार्ड रीडर ने उस इनपुट को जो है ना वो रीड कर दिया, और हमारे पास जो है एक फॉर्म में इनपुट जो है वो दे दी थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो हॉलीडे था, इसने एक कंपनी स्टार्ट की जिसको हम टैबुलेटिंग मशीन कहते हैं, और बाद में उसने इस कंपनी का नेम चेंज करके क्या नाम रख दिया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। आपने कुछ कंप्यूटर्स देखे होंगे जिनके लास्ट टाइम जो बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, कभी आपने देखा होगा, जैसे आप उनको ऑन करते हैं तो IBM लिखा होता है, ठीक है। सो IBM हमारे पास कौन सी कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनीज, और इसका जो बुनियाद थी वो किसने रखी थी, हरमन हॉलीडेथ ने, ठीक है। स्लाइड रूल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथम था वो किसने इन्वेंट किया था, हमारे पास नेपियर बोन ने, और इसी आइडिया को लेते हुए एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था विलियम ऑटे डेवलप आर डिवाइस कॉल्ड स्लाइड रूल इन 1614, ठीक है। लॉगरिथम के आइडिया को लेते हुए ही हरमन हॉलीडेथ ने जो है वो एक स्लाइड रूल बनाया, ठीक है, और स्लाइड रूल कब इन्वेंट किया था, 1614 में, एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। और इसको यूज करते हुए हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, ठीक है। एंड इट हैज 3 पार्ट्स, स्लाइड रूल एंड अ ट्रांसपेरेंट स्लाइड कर्सर। इसमें 3 पार्ट्स होते थे, एक था स्लाइड रूल और एक ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर होता था, ठीक। और वन मोर थिंग कि आपने ग्रीन बॉक्सेस जो हैं वो लाजमी आपने पढ़ने होते हैं, ठीक है, याद करने हैं आपने लाजमी, ठीक है। स्लाइड रूल वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन द अर्ली 1970s। आपने जो कैलकुलेटर्स देखे होंगे, अभी तो हर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इनसे पहले एक छोटे से पॉकेट कैलकुलेटर होते थे, ठीक है। तो उस अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉकेट कैलकुलेटर्स को किसने रिप्लेस किया था, स्लाइड रूल को किसने रिप्लेस किया था, तो आपने पॉकेट कैलकुलेटर का बताना है, ठीक है। या पॉकेट कैलकुलेटर का आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ था, हमारे पास स्लाइड रूल से, ठीक है, इन 1970s में।